तो कल मोमिन मलिक जी ने हैदर भाई के साथ और हैदर भाई ने मोमिन मलिक जी के साथ दोनों में तलख कलामी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मोमिन मलिक जी ने बड़कपन का मुजाहरा करते हुए हैदर भाई को ये कहा कि मैं फिर भी तुम्हारे बच्चे दिलवाऊंगा। मुझे पता है तुम परेशान हो, तुम बहुत ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे बच्चे तुम्हें दिलवाऊंगा। हैदर भाई ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए थे मोमिन मलिक जी से, और यकीन मानिए तो मुझे तो वीडियो देखकर बड़ा हैरानगी हुई कि मैंने आपको परसों भी बता दिया था कि अब मोमिन मलिक जी से भी लोग सवाल पूछेंगे, उनसे के ऊपर भी जो है कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। लेकिन मोमिन मलिक जी का बड़कपन है कि उन्होंने फिर भी तहम्मुल के साथ ज़बरदस्ती अंदाज में हैदर को जवाब दिया और ये कहा कि मैं तुम्हें, अगर तुम सीमा को चाहते हो। हैदर भाई के मुंह से ये सुनकर भी हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा परेशानी हुई कि वो अभी तक सीमा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आखिर क्या है इस औरत में? दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि जिस तरीके से हैदर भाई ने मोमिन मलिक जी को ये कहा कि सीमा को भी मैं रख लूंगा अगर वो आएगी तो, फिर हम लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। जितने लोग भी थे जो मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, सब लोगों ने हैदर भाई का विरोध ही किया। लेकिन एक चीज जरूर है दोस्तों, ये तो माननी पड़ेगी, हैदर परेशान है तो परेशानी के आलम में कुछ भी बोल सकता है। हाँ, वो परेशानी अगर कोई और कर दे तब वो सब लोग उससे सवाल पूछते हैं, लेकिन हैदर भाई से सिंपति होती है सबकी, क्योंकि वो बाप है, मजबूर है, मफलूज है और वो बिल्कुल स्टक हो चुका है। मोमिन मलिक जी ने ये वाज़ेह तौर पे उनसे वादा किया है कि जो मर्जी हो जाए, तुम मुझे अगर सीमा को भी चाहते हो कि सीमा भी वापस आ जाए, डिपोर्ट हो जाए, तो मुझे एक एफिडेविट और लिख के दे दो, तो मैं वादा करता हूं सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में दिलवाऊंगा। अगर उन्होंने ये भी कहा, प्लान बी का भी बताया कि अगर वीज़ा नहीं भी मिलता है तब भी मेरे पास प्लान बी है, तुझे किसी थर्ड कंट्री के अंदर बुलाकर और तुम्हें वीज़ा, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो मैं दिलवाऊंगा। देखो, ये मोमिन मलिक जी को बार बार सलाम पेश करने को दिल करता है, जिस तरीके से दबंग अंदाज में वो इंसानियत को लेकर चल रहे हैं। और हैदर भाई के बच्चों के लिए उन्होंने जो पहले दिन से वो एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है, पहले दिन से जो इज़ाज़म का है उनका, उस पर अभी तक कायम दायम है। साथ ही मोमिन मलिक जी ने यह भी कहा कि अगर कोई और मेरी जगह पे कोई और भी होता तो वो कभी भी केस ना लेता, क्योंकि इस केस के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाना, उनको उनकी चित्रौल हो जाना, ये सारी चीज़ें होनी थी जो भी बंदा इस केस को लेता। दोस्तों, मेरे पास एक खबर आई थी, मैंने कल भी आप लोगों को लाइव में भी जिक्र किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ प्लान ऐसा चल रहा है किसी का कि शायद ये केस मोमिन मलिक से ले लिया जाए, जबकि मैं ये समझता हूँ मोमिन मलिक से बढ़कर कोई भी इस केस को नहीं फाइट कर सकता। दोस्तों, कल मैंने बताया था आपको, अमित जानी की सालगिरह थी, वहाँ पे भी सीमा का जाना था, लेकिन सीमा वहाँ पे नहीं गई क्योंकि रबूपुरा के नज़दीक एक मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे सीमा गई और कुछ थोड़ा घूम फिर कर भी आई, चहलकदमी भी करके आई। दूसरी तरफ मोमिन मलिक जी ने यह भी कहा कि चाहे 20 बच्चे पैदा कर ले, इसको यहाँ की नागरिकता नहीं लेने दूंगा। लेकिन दोस्तों, सवाल फिर खड़े हो जाते हैं काफ़ी सारे कि आखिर ये होगा कब, कितना टाइम लगेगा। हैदर ने मोमिन मलिक जी से काफ़ी सारे सवाल, पीछे काफ़ी गर्मा सर्दी हुई दोनों में, और ये कह रहे थे, हैदर भाई ये कह रहे थे कि बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं। मैं ये पूछता हूँ, सवाल कौन पूछता है भाई? कौन सवाल पूछता है? कोई भी सवाल नहीं पूछता। कमेंट्स में जो लोग, जिनकी औकात नहीं होती, जिनका नाम पता नहीं होता, जिनकी शक्ल नहीं देखी होती, वो लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, तो हम ऐसे लोगों का जवाब क्यों दें? हाँ, मोमिन मलिक जी जो है जिस तरीके से केस चला रहे हैं, हमारा काम है मोमिन मलिक जी से सवाल पूछना, तो वो हम पूछते रहते हैं। मोमिन मलिक जी बड़े अच्छे अंदाज में इस केस को लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आने वाले चंद दिन भी बहुत अहम है, क्योंकि इन चंद दिनों में तमाम तर वीज़े के हवाले से जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब तो सिर्फ उनको हैदर भाई को वीज़ा मिलने वाला है। एक तरफ मेरे पास कल ये भी खबर आई है कि अब हिंदुस्तान की तरफ से, जब से जयशंकर नारायण जो पाकिस्तान आए थे, उस वक़्त से वीज़ों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी गई हैं। लेकिन याद रखिएगा, वीज़े में आसानियाँ उन लोगों के लिए हैं जो धार्मिक वीज़े होते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान से कुछ सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, वो अपनी धार्मिक जगहों पे, उनके लिए वीज़े में बहुत ज़्यादा आसानी कर दी गई है। यानी कि ये मान लीजिए, हाँ, दूसरा एक पिलग्राम वीज़ा होता है, उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त उनको मिलता है। और एक बड़ी और बात है दोस्तों, जो टूरिस्ट वीज़े हैं वो भी खुल गए हैं, वो भी खुलने जा रहे हैं बहुत जल्द टूरिस्ट वीज़े। लेकिन सबसे पहली फुर्सत में जो वीज़े रखे गए हैं, जिनके लिए आसानियां पैदा की गई हैं, वो है पिलग्राम वीज़े। जिस तरह के हिंदुस्तान से बहुत से सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं अपनी धार्मिक जगहों को देखने के लिए, उनके लिए वीज़े खोले गए हैं।
और फिर जो रिलेटिव वीज़े होते हैं, जो जो आपके रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद हों, उनके लिए जो वीज़े हैं उनमें बहुत ज़्यादा आसानी कर दी गई। मान लीजिए जो लोग वीज़े के हवाले से वीज़ा अप्लाई करते थे, जिन लोगों रिश्तेदारों ने, किसी अजीज़ ने उनको स्पॉन्सर किया हो उनका रेफरेंस देकर, तो उनको बहुत आसानी से वीज़े मिल रहे हैं, बहुत जल्दी वीज़े मिल रहे हैं, बहुत फास्ट कर दिया गया है ये सिस्टम। तो बहुत से लोग हैं जो अभी पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाने वाले हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं, उनकी फैमिली भी वहाँ जाने वाली है, उनके साथ हमारा संपर्क हुआ था, रब्ता हुआ था। वो कराची से लाहौर पहुँचे थे, ये जो टिकट लेकर, किराया जो ट्रेन का टिकट लेकर। तो जैसे ही वो स्टेशन पे उतरे और उन्होंने कल उन्होंने हिंदुस्तान जाना था, लेकिन उनके उतरते ही, स्टेशन पे उतरते ही उनको घर से कॉल आई, पीछे उनके गांव से कॉल आई कि उनके वहाँ पे डेथ हो गई है किसी की। तो वो वहाँ से वापस मुड़कर चले गए और अब वो 3-4 दिन बाद वापस आएंगे और फिर यहाँ लाहौर आएंगे। लाहौर से फिर वो हिंदुस्तान के लिए वाघा बॉर्डर से रवाना होंगे। तो दोस्तों एक बड़ा ज़बरदस्त अंदाज होता है। हमारे एक दोस्त आए थे वाघा बॉर्डर पे अपने दोस्तों को रिसीव करने के लिए। यकीन मानिए उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा, वो रो रहे थे बॉर्डर पे खड़े होकर, यार मेरा दिल कर रहा है अरशद भाई तुमसे मिलने आ जाऊं। तो इंशाल्लाह जल्द ही उनको भी हम स्पॉन्सर करेंगे और उनको भी जो पाकिस्तान का विजिट करवाएंगे, दौरा करवाएंगे। और हम भी इंशाल्लाह, जाहिर बात हमने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ, तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हमें भी वीज़ा मिलेगा और हम अपने मुकाम पर वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमने अज़म किया हुआ है। जिनसे मिलना है, उन स्पेशल गेस्ट से, उनसे जाकर मुलाकात करेंगे और आप लोगों के साथ एक एक चीज़ हम वो शेयर करेंगे। दोस्तों हैदर भाई बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह उनसे लोग सवालात पूछते हैं और उनको कमेंट्स करते हैं, उनका जो पर्सनली उनका नंबर भी दिया, उनके ऊपर भी उनसे लोग सवालात पूछते हैं। तो एक बाप है यार, बाप फिर कितना बर्दाश्त करता है। देखिए 18-19 महीने हो गए उन्होंने अपने बच्चों से बात नहीं की। कि मैं आपको खबर और देता चलूँ, मोमिन मलिक जी ने यह भी बताया था कि बच्चों की हर पल की अपडेट हमारे पास होती है। जो बच्चे वहाँ पे कर रहे होते हैं, जो बच्चों के साथ हो रहा होता है, उसकी हर पल की खबर हमारे पास होती है। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, हमारे एक सूत्र हैं, उन्होंने हैदर भाई को फ़ोन भी किया, पर्सनली 2-3 दफ़ा फ़ोन किया था, हैदर भाई ने फ़ोन ही नहीं उठाया था। उस वक्त बच्चे उसके पास ही खेल रहे थे और बच्चों से वो बात करवाना चाह रहा था हैदर की। वो हमारा जो दोस्त हैं वो बच्चों को मोबाइल के अंदर हैदर की वीडियोस भी दिखाते हैं और वो उनके साथ उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं और उससे बच्चों से पूछते हैं कि ये तुम्हारा बाप है ना, ये तुम्हारा बाप है ना। तो ये काफ़ी दफ़ा इस चीज़ पे भी बात हुई है और वो बंदा जो हमारा दोस्त है वहाँ पे, ये पक्की बात है, मोमिन मलिक जी बिल्कुल ट्रुथ क्या था। और वो उन्होंने हैदर को 2-3 दफ़ा फ़ोन भी किया था जब बच्चे उसके पास खेल रहे थे, तो लेकिन हैदर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो हैदर भाई को एक मशवरा है, हैदर भाई अगर आपने ऐसे जैसे कोई फ़ोन आता है हिंदुस्तान से, तो आपको वो फ़ौरन उठाना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको हमारे दोस्त फ़ोन कर सकते हैं बच्चों से बात करवाने के लिए। ये जो लप्पू की टब्बर है, ये तो आपसे बात नहीं करवाएंगे। ये तो गंदे लोग हैं, इन्होंने तो बच्चों का जहन ख़राब कर रखा है। बच्चों के जहन के अंदर जहर उगल उगल के भर भर के बहुत ज़्यादा इनको जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा आपको। आप एक काम कीजिए, जब भी आपको हिंदुस्तान से कोई फ़ोन आए तो आपको ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपके बच्चों की बात हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको जो इन्फॉर्मेशन जानकारी मिली अच्छी मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।